राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भौसानी मैया के एक बहुते सुंदर कहानी। ई कहानी दुई सगी बहन पे आधारित बा। तो आप लोग कहानी में सुने कि बड़ी बहन काहे का अपने छोटी बहन के शादी कोढ़ी से कराई दीस और फिर कैसे औसानी मैया सहायता कही। भैया दीदी, ये कहानी बहुते मार्मिक बा। आप लोग ध्यान पूर्वक जब पूरी सुनी है तब कहानी के रहस्य समझ में आए और तबे आप सबका कहानी के फलो मिले। एह नाते से आप लोग कहानी पूरी सुने ध्यान पूर्वक और कमेंट करके बतावे कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कौनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जने किसान और उनका पत्नी उनके साथे दुई ठो उनका बिटिया रहत रही। किसान के बेटवा उटवा नाय रहन, सिर्फ दुई ठो बिटिया रही और दोनों बिटिया उनका बहुत सुंदर सुंदर रही। किसान के पास बहुत ज्यादा धन दौलत ना रहा, थोड़ी सी खेती बाड़ी रही, वही खेती बाड़ी करत रहन और वही सपने चार पुरानी के पेट पालत रहन। तो बिटिया धीरे धीरे बड़ी होए लागी। जौन किसान के बड़की बिटिया रही ऊ जलनखोर रही, लालची रही और स्वार्थी रही। वहीं पे जौन छोटकी बिटिया रही ऊ हमेशा पहले दूसरे के भला तब आपन भला यह विचार कर रही और बहुत सहनशील रही। बड़की बिटिया न को काम करे न काज करे, हमेशा ओका देख देख खाली जलत रही। जलत एहनाते रही कि भाई ओके स्वभाव अच्छा रहा, वो हर हालत में अच्छी रही, हर काम में निपुण रही, सिलाई कढ़ाई बुनाई और घर का सारा काम अपने बहन के पटियती ना करत रही, सारा काम फटाफट करके धई देत रही, सबके से वो करत रही। ते वजह से महतारी बाप को झुकाव भाई ज्यादा ओकरे ऊपर रहबे किया और बड़की बिटिया जब गलत करे तो थोड़ा बहुत डांट फटकार देत रहन। ये वजह से ऊ ज्यादा जले लाग रही अपने बहन से। धीरे धीरे दोनों जनी सयान हो गई, बियाहे लायक। तो फिर किसान बड़की बिटिया के बियाह एक सामान्य परिवार में कई देहन। जब बड़की बिटिया के बियाह कय भयन तो फिर सोचे न भाई छोटकियों के देखी, साल दुई साल बाद अपन सोचन ला इनहो का बियाह देखी। तब उन्हों खोजे लागन लेकिन कहीं बियाह पटरियात नाय रहा। बिटिया उनका इतनी गुड़ी ढंगी रही, सुंदर रही, करे बावजूद सब दाने दहेज मांगे। तो बड़की बिटिया जोन रही उनके दिमाग में एक आइडिया आए। वो सोची अब इनसे बदला निकाले कि इससे अच्छा अवसर न मिले। उनके गांव में एक परिवार रहत रहा। वह परिवार में सिर्फ 3 सदस्य रहन, जौने में कि महतारी बाप जौन रहन दुई के दुइनो अंधा रहन और एक ठे लड़किया रहा ऊ कोढ़ी रहा। बहनियों सोची कि अब इन्हीं घरे में अगर उनकर बियाह हम कराए देबै तो हमार बदला पूर हो जाए। जब देखा तब महतारी बाप हमारो नहीं को झुका रहत रहन, नहीं कि बड़ी बड़ाई करत रहन है। अब उनके बियाह कोढ़ी के साथे कराए देब और अंधा ससुर सास रहिए, तब जब यहीं खटे के पड़े तो क्यों कमाहू वाला ना ने तब पता लागे। तो अपने बाप से गई, उनके मिली मतलब नैहरे गई और सब बताई, कहीं कि पिताजी शादी खोजत है और मिलत ना बा, अगर करे चाहत हमरे गांव में एक बढ़िया शादी बा। तो उनके बाप कहन अरे बहनी तो हमरे मुँहे के बात छीन लिहो, अगर तोहरे गांव में अच्छी शादी बा तो तुरंत बतावा। और तू तो जनते समझत होबू कि घर परिवार कैसन बा, हमका घर परिवार अच्छा चाही और लड़का जौन बा ऊ अच्छा चाही। अब धन दौलत चाहे भले कम होए, काहे से कि जब ज्यादा धन दौलत रहे तो हम कहाँ दाने दहेज दे पाऊ। बेटियों कहीं अरे पिताजी बहुत बढ़िया परिवार बा, बहुत अच्छा लड़का बा। तो कहन ठीक बा हम आओ तो देखब तोहरे खिया। तो बेटियों कहीं अरे नाना कैसे देखबा, उनके सब परदेश में रहत है, लड़कवा परदेश में कमात है तो अपने महतारी बाप के साथे ले रहत है, बहुत मानत अपने महतारी बाप का ना। ते नाते से तू ई बात देख पौबन करबा। अगर तुम्हें देखे के हो जब बियाह निचकाई जाए तब आए तब तू देखा। तो बबू कहन तू तो जानत हूँ अच्छे से ना देखे सुने हो, तो अगर तू जानत हूँ और बढ़िया बाय तो तोरे ऊपर भरोसा करके हम कह देते है अपनी छोट बहन के साथे कुछ खराब थोड़ो करबो। तो कहीं अरे नाही हम काहे खराब करब, हम तो देखे न है घर परिवार सब अच्छा बा, लड़कियों अच्छा बा। अपने मने में सोची जब हो ही जाए बियाह तो का कह पई है, अब बहन तो हम अच्छा बताए देते है भाई। तो उनके बाप उनके बात पे भरोसा करके कहन ठीक बा, जब तू अपने ससुरे जाऊ बिहान तो फिर वहाँ परिवार से बात अपन चलाऊ, क्यों अगर उनके होए वह तो
कहत त उ सब परदेस में रहत है। कही अरे फ़ोन नंबर उम्बर उनके हमरे लगे बा हम बात कर लेबै। तो बाप उनके कहेन ठीक बा। तो जब अपने गाँव में गईं तो फिर गई वहाँ कोढ़ी और जो नंदी अंधा सास-ससुर मतलब महतारी बाप रहें। तो वहाँ गई तो बताई कहीं कि हमारे एक ठो बहिन बा और बहुत संस्कारी बा, सब कुछ अच्छा बा और तोहरे के हियाँ हमार पिताजी ब्याह करे चाहत हन। तो उनके सभे कहेन ई कैसे? भाई हमहू सब अंधा-अंधी है, कुछ कमाए-धमाए के साधन ना बा, हमार बेटवा कोढ़ी है। अब कोढ़ी रहे के वजह से उनका कहूँ कौनो कामो धंधा ना मिलत रहा ना। सब ये कहा ये कोढ़ी हन उनका भगाए दे। दुरियाए दे कहूँ जाबो करे काम धंधा खातिर कि छूत क रोग है, हमरे सबके छूत लाग जाए, हमरे सब कोढ़ी हो जाए। एह नाते उनसे सब बहुत दूर रहत रहा है। अब अंधी-अंधा महतारी बाप रहें, वही सबे आपन टोए-ओए के जौन कुछ कर पावत रहें खेती-बाड़ी के काम, तो वही से आपन थोड़ा बहुत उत्पन्न होई जात रहा जौन, तो थोड़ा बहुत उनके सबके गुजारा होत रहा। एक दिन खात, 2 दिन भूखे रहें। अब अंधी-अंधा कहूँ निकल जात रहें, भीखो-उखो मांग ले आवत रहें है, तो ऐसे काम चलत रहा है। तो अब जौने समय के फिक्स रहा शादी, बारात आए त बाराते में केहू ना जादा भाई कोढ़ी के बाराते में के आवे। बस उहे आपन खास-खास 2-4 मनई जौन नात-बात रहेन ओनही आएन। अब अंधा जो उनके ससुर रहेन वह आएन। देखते भरे में त महतारी बाप सुखाई गयन। अपने बड़की बिटिया से कहेन तू तो कहियो केतना अच्छा परिवार बा और ई कौन परिवार बा कि जौन ससुर हन खुदे वह अंधाए बाटेन, उनके आँखिन नाय देखात, अब इनके क्यों बारातियो नाय आए बा। तो फिर जब दुल्हा के देखेन तो उहो एकदम कोढ़ी, कहे यह तू बियाह बताऊ है, अपने बहन के मूड़ काटे तोरे शरम नाय आए है। हम तो जानी तू बदल गे होबू, तू पहिलन के जलनखोर रहू अबहिनो तू वैसे बाटू। अब उ खूब तेज से हँसी ठठाई के कहेस लेकिन अब का करबा? अब तो दरवाजे से अगर बारात लउटउबा तोहरे बेइज्जती होए। कहे ना हमार बेइज्जती होए त होए दे, लेकिन हम बारात लौटाए देब। हम अपने बिटिया के जिंदगी थोड़ो खराब करब, तोहरे ऊपर हम भरोसा कइके बियाह तय कइ देहे तू एकदम से मुड़वे काट लेत हउ, तोहरे शर्म नाय आए? अपने छोटी बहन मतलब जो उनके समझ में आए आपन खूब डाँटेन फटकारेन लेकिन उ आपन बेशर्मी से हँसे चली जात रही। और फिर कहन जात हई हम बारात वापस कइ देबै। तब जौन छोटकी बिटिया रहे उ आके हाथ गोड़ जोड़ के खड़ी होई अपने बाप के लगे कहेस कि पिताजी अब हमरे किस्मत में अगर इहे रहा तबे दीदी अइसन किही इनकर कौनो गलती ना है। जवन जेकरे प्रारब्ध में होत है उहे ओका मिलत है। अब बारात लौटाए देबत बहुत बदनामी होए, हमरो घरे बदनामी होए, ओनहु घरे बदनामी होए। भाई वह सब तो कहा आए ना रहेन अपने आप से कि हमरे किया कइले बियाह। अब रिश्ता लइके दीदीए तो गई तब जाके वो सब तैयार भइन। हमरे किस्मत में जौन बा हमरे किस्मत के ऊपर छोड़ के पिताजी हमार बियाह कइ दे। अब हाथ-ओथ जोड़े लागी बेचारू मन मार के कइसो बियाह केहन खुशी कौनो कुछ रहा ना, ना किसान के न किसान के मेहरारू के अपने बड़की बिटिया के तो वही लागे भगाए देहन। कहेन तोहका मेहरारू के जरूरत ना बा, अब तू भागिन जाओ यहाँ से। और उनसे सदा-सदा के लिए रिश्ता तोड़ लेहन। अब भाई वह बियाह होई के जब घरे गई अपने, तबो के हाल-चाल देखत हई कि हमार सास-ससुर तो भीख माँगत हइन और ससुरे ना अंधा है, सासुओ अंधी हैं, बेचारा और सुखाई गईं। लेकिन अब का करें, सब आपन तकदीर मान के शांति से आपन सब कुछ सह बह के आपन उहें रहे लागी। तो एक दिन अपने सास-ससुर से कहीं कि तू सब अंधा-अंधी है, तू सब भीख माँगे जात ह कहूँ गिर जा, पड़ जा, एह नाते से अब ई काम तू सभे बंद कइ दे। तो वो सभे कहेन दुल्हन तो का होए, कहाँ से कैसे गुजारा होए, खाए पी जाए। अब ये कोढ़ी हैं, एह नाते से इनका कहूँ कामो धंधा ना मिलत बाटे। ये कुछ कइयो नाय सकतेन, ते वजह से अब कैसे का होई। तो कहिन कि कौनो बात नाय बा, हमहिन कुछ करब और जौन खेती-बाड़ी थोड़ बहुत बा ओका कराउब और हम जाब लकड़ी-उकड़ी काटब उहे बेचब, ओसे कुछ धन त मिल जाए जौने से हमार 4 परिवार क नमक रोटी के गुजारा होई जाए। अब उनके सास-ससुर, पति सबके आँखी में आँसू आई गे कि देखा इतनी अच्छी लड़की बा। अब एके किस्मत ऐसे फूट रही कि आज हमरे घर में शादी होई गे और एक पैसा के सुख ना बा। लेकिन हमरे सबके कौनो जन्म के कमाई रही कितनी अच्छी लड़की मिली बाटे। तो सास-ससुर के घरे बैठाए दी, भीख ना माँगे दी। आपन रोज के ही उनके नियम रहा कि सास-ससुर, पति सबके सेवो करें बेचारो और जहाँ एक ठो कुल्हाड़ी रही घरे में पुरानी, वही लइके लकड़ी काटें और खूब मेहनत करें। 2-3 गट्ठर जब बनाए लें त लइ जाए के शहर में, गाँव में जहाँ भी बिकाए आपन बेच के पैसा लेके आवें, तब वही से दाल-रोटी, नमक-रोटी जौन भी जितना बेच पाए रहें, वही से गुजारा करत रहीं। ऐसे एक दिन के बात है कि लकड़ी काटे गईं जंगले में
और जौने जंगल में लकड़ी काटे गए रही, वही के किनारे एक ठो खूब बड़ा क तालाब रहा और खूब गहीर के तालाब रहा है। अब लकड़ी काटत रही, थक गई रही, हाथ-वाथ काँपे लाग रहा, लेकिन सोची कि लकड़िया ज़्यादा इकट्ठा करब तबे पैसा मिले भाई। तो उनके हाथे से कुल्हाड़ी छूट के जाए के वहीं तालाबे में गिर गी। अब का करें बेचारा, वो बहुत परेशान भई कि एक ठे हमरे इहे कुल्हाड़ी रही है, अब इहो ओहमे चली गइस त हमार सहारा रहा, इहिस त हम लकड़ी काटत रहे, बेचत रहे। अब हमरे एतनो पैसा ना बा कि हम कुल्हाड़ी खरीद सकी। अब वहीं बैठ के आपन खूब रोवत रही। वही समय एक जनी बूढ़ा माई वहीं कहीं जात रहीं, तो वह देखी कि क्यों रोवत बा, काने में उनकी आवाज़ पड़ी तो गई वह तक। कहीं बिटिया तू के हऊ? और काहे बैठ के रोवत हऊ? कौन विपत परी बा तोहरे ऊपर? तब और फूट-फूट के रोवे लागी, कहीं बुढ़िया माई हमरे ऊपर बहुते विपत्ति बा, ऐसे-ऐसे बात बा, हमार सास-ससुर अंधा हैन, हमार पति कोढ़ी हैन और हमइन कैसो लकड़ी-उकड़ी काट के आपन बेच-वोच के चारों जने के पेट पालत रहे। आज हमार कुल्हाड़ी यहीं तालाब में गिर गे। ना हमरे तैरे आवे, ना हमरे कुछु आवे, हम कैसे आपन कुल्हाड़ी निकारी, हम निकाल ना पावत हई। बिना कुल्हाड़ी के अब तो हमरे सब कैसे खाब, कैसे पियब, कैसे लकड़ी काटब। बुढ़िया माई जौन रही सुनी उनके विपत, उनके आँखी में आँसू आई गे। कहीं बिटिया ई तो बड़ा कष्ट वाला बात बा, तू बड़ी संस्कारी लड़की हऊ, कबो न कबो तोहार भला होई जरूर, तोहका भगवान जरूर सहायता करिहें। तोहार कुल्हाड़ी त हमहू निकार पाऊ, लेकिन एक बात हम बताए सकीत है। कहिन का? कहिन कि एसे थोड़की दूर पे एक ठे नदी बा और नदी पार कइके जब वहाँ पार जाबू तो एक ठे वह वैद्य रहत हइन और वह वैद्य बहुत जानकार हइन, वह कोढ़ी-ओढ़ी सबका इलाज कई देत हइन। वह अगर कौनो जड़ी-बूटी दई दई है अइसन और ओका ले आए के तू अपने पति के जड़ी-बूटी के इस्तेमाल करौबू तो तोहार पति ठिकाई जइहें। लेकिन एक बात बा कि वह बहुत खराब हइन, अइसन हइन, बहुत दुष्ट स्वभाव के हइन और बहुत क्रोधी हइन। जल्दी केहू को दवाई और जड़ी-बूटी देतेन नाहीं, जे जात तो ओका भगाइन देत हइन वह। लेकिन कबहू-कबहू जब वह प्रसन्न रहत हइन, तो फिर वह दई देत हइन दवाई-उवाई। तो तुहू कोशिश करा, का पता तोहार किस्मत अच्छी होए, तू पहुँचा तो वह समय वह प्रसन्न मुद्रा में होए और तोहका जड़ी-बूटी दई दें, तो लइके तू चली आऊ। तो कहिन ठीक बा, लेकिन ऐसे केतनी दूर बा? कहीं बा तो काफ़ी दूर, परिश्रम तो तोहका बहुत करे के पड़ी। तो यह कह के वो बुढ़िया माई चली गईं। तो फिर वो अपने मन में सोची कि अब कुल्हड़ियो नाई न और घरे जाए के हम करब तो का वहीं लागे हम चली जाब। तो पहुँच गई वो नदी तक के और नदी तक के पहुँच गई तो अब बड़े परेशान भईं। वो नाव-वाव तो रहा है, लेकिन अब उनके पास पैसा ना रहा, कैसे नाव पे बैठें, कैसे नदी पार करें? तो बहुत गाढ़े में पड़ी रहीं। अब वहीं चिंता में मगन रहीं, तब तक एक ठो केवट उन्हें मिला और वो कहेस कि काहे तू इतना परेशान हऊ, का बात है? तो कही ए केवट भैया, वहाँ पार हम्मे जाए के बा, लेकिन हमरे लगे एको पैसा ना बा। एही नाते हम केहू से कहत ना हई, हमरे उतराई दे, कुछु बा नाय। तो केवट के उनके ऊपर दया आई गे, कहन चला हम तोहका उतार देब, कौनो बात ना बा। केवट उनका वह पार उतार देहन। अब वह पार उतार देहन, तो वह अपन खोजे लागी जौन वैद्य के नाम बताए रही बुढ़िया माई, वही नाम से आपन पूछे लागी सबसे। तो क्यों उन्हें बताएस कि ऐसे थोड़की दूर पे बाटे उनके कुटिया और जा देखा देत हन दवाई कि ना देत हन। वह जल्दी केहू के देत हन ना जानत हन तो बहुत, लेकिन जब प्रसन्न मुद्रा में रहत हन तबई देत हन। उन्हों ये भाई बताइन जे उनका मिला। तो गई वह अपन किस्मत ठोक के, जानत रही कि हमार किस्मत बहुते खराब बा। अगर इतनी अच्छी किस्मत हमार होत तो काहे हमरे साथे ई कुल होबे करत। लेकिन गई भाई, अब उनके कुटिया के लगे पहुँची और कुटिया के अंदर रहेन, आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाई तो बहरे निकलेन, उनका आँख एकदम गुस्सा से लाल-लाल भय रही, आँखी से अंगारा निकलत रहा, बहुत क्रोधित रहेन। तो लेकिन हिम्मत जुटाए के प्रणाम किहीं, कहिन कि हे वैद्य बाबा, हम तोहरे लगे बड़ी उम्मीद से आए हई, हम बहुत कष्ट में हई। तो कहेन तू कष्ट में हऊ, तोहार जिम्मेदारी हम ले हई, भागिन जाओ यहाँ से, जे आवत ते कष्ट बतावत है। तब वो बेचारो बहुत चिरौरी विनती की, कहीं कि हम बहुत गरीब हई, हमार सास-ससुर अंधा हैन, हमार पति कोढ़ी हैन, हम्मे कुछ अइसन दवाई दे दा बाबा जौने से हमार पति ठीक होइ जाएँ। तो बहुत चिरौरी किही, लेकिन वह शायद वे इतने क्रोध में रहेन कि वे उनका भगाए देहिन, नाय देहिन दवाई। अब बेचारा वहाँ से रोवत-रोवत वापस चल पड़ी। वापस आवे लागी तो वहीं गाँव में, वही दुआरे एक जने केहू के पूजा होत रहे।
अब वो पूजा औसानी मैया क रही। सब सुहागिन बैठी रहीं, तो उन्हों ही बैठ गईं। आँखी में आँसू उनके भरा रहा, रोआ करत रहीं, वहीं बैठ के कथा पूजा सुना करत रहीं। काहे से कबो हुए औसान मैया क पूजा देखे ना रहीं। तो सोची नी कौन चीज़ होत बा देख लेई भाई। तो बैठीन देखी कथा पूजा सुनी, उनका बड़ा अच्छा लाग। जब पूजा संपन्न होइगे तुही में से एक जनी रही मेहरारू, ओए पूछी कहीं बहिनी तू के हऊ और कहाँ से आए हऊ केस तू यहाँ बैठ के रोवत-ओवत हऊ, तोहरे ऊपर त लागत बड़ी विपत पड़ी बा। और फूट-फूट के रोवे लागिन, कहीं अइसे-अइसे बात बा, विपत हमरे ऊपर पड़िन बा। अब हमरे कौनो साधन ना बा कि हम कैसे अपने परिवार के पेट पाली। सारी बात बताई कैसे उनके कोढ़ी पति हैं, अंधा-अंधी सास हैं, उनके कुल्हाड़ी कैसे चली गई तालाब में, सब कुछ बताई। तब वो सब भाई बहुत दया खाई, सब जनी के आँखी में आँसू आए उनका दर्द सुन के। कहिन कि बहिनी अब और कुछ तो नाय हम सब कर सकित तोहरे लिए, लेकिन इतना ज़रूर बता सकित हई जौन पूजा हम सब आज करत रही औसान मैया क पूजा है। और ये औसान मैया बहुते दयालु हईं, ये सबके ऊपर आपन कृपा दृष्टि करत ही। अगर तुहू औसान मैया क मनौती मान देबू, तो तोहरो भला होए। औसान मैया ज़रूर तोहार कष्ट करिहें। तो वह कहें लेकिन हमरे पास तो एक्को पैसा ना बा, हम कैसे पूजा कराइब, कैसे का कराइब? तो सब कहें कि सब माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। तू पहले एक बार इनसे मन्नत तो मांग के देखा। तो वहीं अपन जहाँ पूजा भरहा गईं, आपन मत्था टेकीं, औसान मैया से विनती करे लागीं कहीं हे औसान मैया, कौनो न कौनो जुगाड़ अइसन लगावा कि जौने जौन वह वैद्य जी हैं हमका जड़ी-बूटी दई दें और हम अपने पति के जौने खियाए सकी और हमार पति अच्छा होई जाए। हमहू तोहार दूर-दुरिया पूजा कराऊ। ये सब मन्नत मांगी और वह सभे अपने-अपने प्रसादे में से थोड़-थोड़ लाई, गुड़ चना सब दिहीं और भूखान पियासी रहबै कहीं चना गुड़ लाई खाई, थोड़ के पानी पी और जैसे सोची अब चली, तैसे वैद्य खुदे अपुआं आएन। खटपट खटपट खड़ाऊँ पहिरे, उनका खोजत की। तो वह पूछे लागन सब मेहरारू रहीं, कहीं एक औरत रही, आए रही हमरे लगे जड़ी-बूटी खातिर, हम भगाए देहे। लेकिन हमरे बाद में समझ में आए कि भाई बड़ी कष्टित रही है। तो एह नाते हम खोजत-खोजत आए हई। तो सब जनी कहीं कहूँ गई ना हई, ये देखा बैठी हई। तो देखन तो पहचान गयन। कहन बिटिया आवा चला तोहका हम जड़ी-बूटी देब। औसान मैया क अइसन कृपा कि जवन के वह उनका डाँट के भगाए देहे रहन, उनकर दिल पिघल गे। और वह उनका लियाए गयन, उनका जड़ी-बूटी देहन और बताएन ऐसे-ऐसे एका खाए के बा, ऐसे लगावे के बा और बहुत जल्दी तोहार पति ठिकाई जइहें। तो आपन लइके आई औसान मैया के विनती प्रार्थना करत अब घरे पहुँची तो भई 1 दिन बीत गे रहा, 1 दिन रात, 1 रात बीत गे रहा। लौटानी फिर वैसे नदी-उदी नाय पार कर पावत रहीं, तो उहे केवटा फिर मिला रहा तू पार कराए दे रहा। तो जब आईं तो उनके पति, सास, ससुर सब एकदम परेशान रहेन कि गईन तो कहाँ गईं, कौनो जानवर तो ना खाई गे का भय? तो जब पहुँचिन तो सब पूछे लागिन कि कहाँ रेहू? काहे से क्यों ना डाँटेस? बोले सब जानत रहा ये बड़ी संस्कारी है, बहुत अच्छी, जहाँ गए होए तहाँ काम से गए हो या कहीं फँस गए होए भाई। तो आपन सारी कहानी ओए बताई कहीं ऐसे-ऐसे बात बाटे। हम गए रहे वैद्य जी के लिए लगे और इहे जड़ी-बूटी हम लइके आए हई। तो आपन जड़ी-बूटी जौन जैसे बताए रहेन ओका बनई-उनई, पीसी-कूटी और अपने पति के सारे शरीर में ओकर लेप लगाई और उनका खियाई। साथे-साथे औसानी मैया से विनती भी की कि हे औसानी मैया जल्द से जल्द हमरे पति के ठीक कई दा। दुइये खुराक जैसे दवाई पियाई, उनके लेप लगाई, उनका सारा कोढ़-वोढ़ एकदम ठीक होइ गे अब एकदम अच्छा होइ गयन, नॉर्मल जैसे इंसान होत वैसे होइ गयन। बहुत खुश भयन, कहिन इतना दिन से तू हमार सबके सेवक केहू और जिंदगी भर एक हमार कोढ़ रहा एका तू ठीक कई दिहू, तू इंसान नाय हऊ, तू लक्ष्मी हऊ, देवी हऊ। वह कहीं ज्यादा हमका न चढ़ावा, हम देवी लक्ष्मी नाय हई, हम इंसाने हई। तो अब एक काम करे के बा कि औसान मैया के हम्मे दूर-दुरिया करवावे के बा। लेकिन पैसा रुपया तो उतना रहा ना भाई। उनके पति कहेन तू चिंता जिन करा, अब हम्मे सब काम दई देब, हम ठीक होई गई। हम जाब कहीं से मेहनत मजदूरी कई के रुपया कमाए के ले आइब और तू औसान मैया के पूजा परसों बृहस्पतिवार है जरूर कई डारा। तो वह अपन गयन मेहनत मजदूरी करे लागन और पैसा लेके आएन तो औसानी मैया के पूजा किहीं। औसानी मैया के पूजा किहीं, विनती किहीं, हे औसान मैया हमरे सास-ससुर के आँख लौटाए दे, सब बड़ा कष्ट में जियत हइन। अब औसान मैया उनके ऊपर प्रसन्न भईं, उनके सास-ससुर के अँखियो लौटाए दीं, उ सब आँखी से टका-टक के देखे लागिन। अब उनके पति ठीक होइ गए रहन, तो भाई
कामो धंधा चारू ओर मिले लाग करे लागन। धीरे धीरे अवसान माता कृपा सुनकर स्थिति सुधरते चली गए। और अवसान माता को हर बृहस्पतिवार दूध दुहिया करवावे। जब ई खबर उनके बहनियों को मिली कि अब तो हमरे बहन के सारी स्थिति सही होगी बा, काहे जब स्थिति सब सही हो गए हुए, अच्छा हो गए कोढ़ी से अच्छा हो गए, और सास ससुर उनके जौन अंधा रहन अच्छा हो गए, तब वो अपने नैहरे गई। अपने नैहरे गई अपने पिता से और मातारी से सारी बात बताई। ऐसे ऐसे बात रही। उनके बाप महतारी कहन कि बिटिया तू बतायू नाय, तोहार जौन है ससुर त अंधा रहन जानत रहे, कोढ़ी रहन वहियो जानत रहे, लेकिन तोहार सासो अंधी है एका ना जानत रहे, बताए नाय रहू। कहीं का बताई जैसे कुल संकट वैसे उहो एक ठो संकट रहा। लेकिन पिताजी कौनो चिंता के बात ना बा, अवसान मैया कृपा से और तोहरे सबके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होइल बा, हमरे घरे में कौनो चीज के कमी नाय बा। अब उनके पिता एकदम गदगद हो गए, फूल गए उनके सीना गर्व से। अब यार बाहर से गाँव गिराव से कहीं न कहीं से बहनियों जब सुनी संपात गई, तो उन्हों दौड़ी गई अपने बहन के यहाँ। और देखी कहीं अरे ये तो इनके सब बड़ा अच्छा है, गाँव में रहबे किया भाई, तुरंते गई तो देखी कहीं अरे इनके यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया, जब से शादी भरी तब से बाहर झाँके ना आए रही। बहनियों से पूछी कैसे सब त्योहार भा है, तो कहीं दीदी सब अवसान माता का आशीर्वाद से भा है, तू तो हमार मूड काट ले रहू, लेकिन अवसान माता हमार बहुत मदद की। आज जोन कोढ़ी पति रहन हमारे ठीक हो गए, कमाए धमाए लागन, देखा हमारे घरे की स्थिति अच्छी हुई है, गरीबी नाय बा, अब सब कुछ हमारा अच्छा हो गए। तो वह आपन मुंह लेके खिसियाई के अपने घरे चली हन। मैया का आशीर्वाद से उनका सब कुछ बढ़िया चला लाग। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय। अब जौने